कहने का मतलब है कि जैसे आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं अभी तक, उन सारे चैप्टर से मिला करके डेटा सफिशिएंसी बनता है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेटा सफिशिएंसी, जो कि हर एक चैप्टर का मिला जुला चैप्टर है। ये कहने का मतलब है कि जैसे आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा है, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा, जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं अभी तक, उन सारे चैप्टर से मिला करके डेटा सफिशिएंसी बनता है। इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 2 में इस बार जब आप मेंस दिए थे 2022 का, तो उसमें आपने देखा था कि डेटा सफिशिएंसी से 2 क्वेश्चन आया था, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है तो 6 मार्क्स का आपका डेटा सफिशिएंसी आया था। तो कहने का मतलब है बैंकिंग वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एसएससी टीयर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे इसको डील करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया होता है। आपको ये बताना होता है कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या आइदर और है, या दोनों सफिशिएंट नहीं है, या फिर दोनों मिल करके सफिशिएंट है। तो ऐसे में ऑप्शंस जो दिए गए होते हैं उनमें ऑप्शंस की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया होता है ओनली स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। बी ऑप्शन में ऐसे होता है ओनली स्टेटमेंट 2 आर अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट, नाइदर 1 नॉर 2 एंड बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। इस टाइप से ऑप्शंस रहते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन द कोड लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि स्काई का कोड क्या होगा। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट 1 ड्रॉ करना होगा। आपने कहा सर स्काई इज क्लियर, ये दिया गया है और इसके कोड यहां लिखे गए हैं, लेकिन स्काई का कोड क्या होगा एक्चुअल में ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे स्टेटमेंट 1 से। आपने कहा तो सर स्टेटमेंट 1 अलोन आर नॉट सफिशिएंट। आपने कहा तब स्टेटमेंट 2 को हम ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट 2 में स्काई कहीं है ही नहीं, तो आपने कहा कि ये भी इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। आपने कहा तो फिर देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों को कंबाइन करने पर क्या आएगा। आपने कहा कंबाइन करने पे क्लियर यहां पे है, क्लियर यहां पे है। आपने कहा इन दोनों में अगर आप देखें तो कोड डीई यहां है और यहां है। आपने कहा क्लियर का कोड डीई है, ये तो कंफर्म है, लेकिन स्काई का कोड क्या होगा ये कंफर्म नहीं है। आपने कहा कंफर्म नहीं है तो आप कहोगे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, यानी आंसर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड 13 मीन्स स्टॉप स्मोकिंग। तो आपने कहा सर 13, ठीक, 13 मीन्स है स्टॉप स्मोकिंग, ठीक, ये है। 59 मीन्स इंजूरियस हैबिट, ठीक, ये। तो 9 और 5 के लिए क्या कोड आएंगे ये आपसे पूछा गया है। आपने कहा सर 157 मीन्स स्टॉप बैड हैबिट, ये दिया गया है स्टॉप बैड हैबिट। आपने कहा तो सर यहां से अगर आप देखें तो 157 मीन्स स्टॉप बैड हैबिट। आपने कहा 59 मीन्स इंजूरियस हैबिट। आपने कहा तो 5 यहां पे कॉमन है, 5 यहां पे कॉमन है। आपने कहा 5 कोड हो गया हैबिट का, तो बट ऑब्वियस सी बात है 9 किसका कोड होगा, इंजूरियस का। आपने कहा यानी स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है। क्यों, कैसे? आपने कहा सर 5 कॉमन था, 5 का मतलब हो गया हैबिट,
तो 9 बचा, तो 9 का मतलब हो जाएगा इंजूरियस। आपने कहा सर उसी तरीके से अगर सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखा जाए तो 839 में 9 मींस क्या हो रहा है, यहां पे इंजूरियस यहां कॉमन है, 9 यहां कॉमन है, तो 5 किसका कोड हो जाएगा, हैबिट का। कहने का मतलब स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट था, लेकिन जिस समय स्टेटमेंट 1 का नीड था उस समय स्टेटमेंट 2 की कोई आवश्यकता नहीं थी। कहने का मतलब है स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट था तो स्टेटमेंट 2 को देखने की जरूरत नहीं थी। जब जिस टाइम पे स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट था उस टाइम पे स्टेटमेंट 1 को देखने की जरूरत नहीं थी। तो आंसर यहां पे करेंगे ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। ये आपका क्वेश्चन है और स्टेटमेंट 1 सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करेंगे। आपने कहा सर स्टेटमेंट 1 को कैसे ड्रॉ करना है, P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो। आपने कहा सर जब सामने फेस हमारा होता है तो ये राइट है ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट की डायरेक्शन से बोला गया है P कितने नंबर पे है, आपसे बोला गया है P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट, 15th फ्रॉम द लेफ्ट। आपने कहा सर P और Q के बीच में कितने लोग हैं, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर Q तो स्टेटमेंट 1 में है ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 अकेला तो सफिशिएंट नहीं हो सकता। आपने कहा फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 को ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिज राइट। आपने कहा सर Q जो है वो एग्जैक्ट मिड में बैठा है, यहां पे एग्जैक्ट मिड है और इसके राइट साइड में, ये रहा लेफ्ट ये रहा राइट, राइट साइड में कितने पर्सन है, 10 पर्सन। तो अगर ये एग्जैक्ट मिड है तो इसके लेफ्ट में भी कितने पर्सन होंगे, 10 पर्सन होंगे। आपने कहा अकेले तो ये भी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या हम आंसर करेंगे नाइदर 1 नॉर 2, नहीं रुकिएगा। आपने कहा सर इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके जरा देखिए। जैसे ही आप इसको कंबाइन करोगे तो आप कहोगे सर यहां से Q की जो रैंक है लेफ्ट साइड से कितनी हो जाएगी, इसके पहले 10 है तो इसकी रैंक लेफ्ट साइड से 11th, तो Q की रैंक 11th फ्रॉम द लेफ्ट और P की रैंक आपको पता है 15th फ्रॉम द लेफ्ट है। आपने कहा यहीं से P की रैंक 15th फ्रॉम द लेफ्ट। आपने कहा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 प्लेस का इंक्रीज है, तो बीच में कितने लोग होंगे, 3 पर्सन। ये आपने पढ़ा होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग में, सीखा होगा कि जितने प्लेस का इंक्रीमेंट होता है उससे एक कम कहां पे आएंगे, मिड में। तो हमारा क्वेश्चन ही यही कह रहा था कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q इन दिस रो। तो आप कहोगे यहां पे कितना आ रहा है, 3। कब ये आ रहा है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को एक साथ कंबाइन करने पर, यानी कि आंसर होगा कि बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन इज मनोहर्स बर्थडे दिस ईयर। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज बिटवीन जनवरी 13 एंड 15। आपने कहा सर बिटवीन जनवरी 13 एंड 15, तो 13 और 15 के बीच में, तो 14 जाहिर सी बात है उसका बर्थडे कब होगा, 14th जन। आपने कहा सर साथ ही साथ बोला गया है 13 को क्या था, वेडनेसडे था, तो 14 को क्या होगा, थर्सडे होगा। आपने कहा स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट हो गया, क्या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है। आपने कहा स्टेटमेंट 2 केवल इतना कह रहा है इट इज नॉट ऑन फ्राइडे, उसका बर्थडे फ्राइडे को नहीं है, तो फ्राइडे को छोड़ करके बाकी 6 डेज में कभी भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट 2 अकेले सफिशिएंट नहीं हो सकता। आपने कहा यहां पे आंसर करेंगे ओनली स्टेटमेंट 1 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। बोला गया हाउ इज T रिलेटेड टू K, हाउ इज T रिलेटेड टू K, कैसे सॉल्व करोगे। पहले स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करिए। बोला गया है आर्स सिस्टर J
आपने कहा कैसे ड्रॉ करेंगे, आर्स सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल, मैरिड टीज ब्रदर एल, आर्स सिस्टर जे मैरिड टीज ब्रदर एल, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, हु टर्म किसके लिए आया, एल के लिए, एल यानी कि एल इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। आपने कहा सर क्वेश्चन हमारा था हाउ इज टी रिलेटेड टू के, तो पहले वाले स्टेटमेंट में तो के है ही नहीं, सेकंड को ड्रॉ करिए, K is the only daughter of L and J. K is the only daughter of L and J. ये हो गया। आपने कहा दूसरे वाले स्टेटमेंट में T नहीं है, यानी अकेला तो स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट नहीं है, अकेला स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। आपने कहा सर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें तो जैसे ही आप कंबाइन करोगे इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा, आपने कहा सर ये जो पहला स्टेटमेंट था आर्स सिस्टर जे मैरिड टू टीज ब्रदर एल, ठीक, और एल के लिए बोला गया है वो क्या है, आपने कहा पहले ही बोला गया था एल हु इज द ओनली सन, इकलौता लड़का है, तो टी क्या हो जाएगी, बेटी। आपने कहा सर दूसरा स्टेटमेंट था एल और जे की संतान कौन है, के। तो क्वेश्चन हमारा था हाउ इज टी रिलेटेड टू के, तो टी होगी पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट यहां से, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपने कहा सर दोनों स्टेटमेंट कंबाइन होकर के आंसर करेक्ट दे पा रहे हैं, यानी स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है, बोला गया ऑन विच डे द फ्लैट वाज परचेज्ड बाय रोहन इन 1996। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्टेनली बिफोर 18 दिसंबर, 18 दिसंबर से पहले, बट डेफिनेटली नॉट बिफोर 15 दिसंबर, लेकिन 15 दिसंबर से पहले नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 15 के बाद, आपने कहा 16, 17, लेकिन 18 से पहले, 18 तक नहीं बोला है, 18 से पहले, यानी कि 16 और 17, ये स्टेटमेंट 1 कह रहा था। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है सर्टेनली आफ्टर 16 दिसंबर, 16 दिसंबर के बाद होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन 19, लेकिन 19 से पहले नहीं। तो आपने कहा 16 के बाद, 19 से पहले, आपने कहा सर 17, तो 17 एक कॉमन डेट मिल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा था ऑन विच डे द फ्लैट वाज परचेज्ड बाय रोहन इन 1996, तो 17 दिसंबर होगा। आपने कहा यानी कि बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नीडेड टू गिव द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, M इज ब्रदर ऑफ P एंड T इज सिस्टर ऑफ P। आपने कहा सर पहला स्टेटमेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बोला गया है M इज ब्रदर ऑफ T। ठीक, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि मेल और फीमेल मेंबर जो भी रहें उनके ऊपर प्लस माइनस आप शो करिए, उससे आपको रिलेशन देखने में आसानी होगी। बोला गया M इज ब्रदर ऑफ P एंड T इज सिस्टर ऑफ P, T इज सिस्टर ऑफ P। ये हो गया। तो आपने स्टेटमेंट 1 ड्रॉ किया, अभी J तो मिला नहीं, आपने कहा स्टेटमेंट 1 अकेला तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 को ड्रॉ करिए, P's मदर इज मैरिड टू J's हस्बैंड। आपने कहा इसको सोचना है, P's मदर मैरिड टू J's हस्बैंड, यानी वो खुद है, वो J खुद ही है। आपने कहा यानी कि यहां पे Who has 1 son and 2 daughter। आपने कहा जबकि इसका क्या है, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। आपने कहा क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा ये था
कि हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, जे क्या लगेगी पी की। आपने कहा सर यहीं से पता चल गया मदर, ठीक। तो स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इज अरुण टॉलर देन सचिन। क्वेश्चन पूछा है, एस और नो में आंसर करना है, यस और नो में आंसर करना है, ठीक। तो बोला गया है इज अरुण टॉलर देन सचिन, एस और नो में आंसर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दिनेश इज ऑफ द सेम हाइट एज अरुण एंड सचिन। आपने कहा सर दिनेश की जो हाइट है किसके इक्वल है, अरुण के इक्वल है और साथ ही साथ सचिन के इक्वल है, ये। सेकंड कह रहा है सचिन इज नॉट शॉर्टर देन दिनेश, ये बोला है सचिन इज नॉट शॉर्टर देन दिनेश, यानी कि दिनेश इज शॉर्टर देन सचिन, ये है। आपने कहा सर ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है और ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है इज अरुण टॉलर देन सचिन, तो आपने कहा सर सेकंड वाले में तो अरुण की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये तो सफिशिएंट वैसे भी नहीं होना है। स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, अरुण और सचिन की हाइट इक्वल है, तो आप कहोगे इज अरुण टॉलर देन सचिन, तो आप कहोगे नो, यानी आंसर करेक्ट कर पा रहे हो, यानी कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ठीक है।